14 बार हमले सहने वाला मैं हार गया राजनीतिक आतंकवाद से, ये जीत गए। देवेंद्र पाल भुल्लर को समय से पहले रिहाई दी जाए। केजरीवाल के टाइम पे भी चिट्ठी लिखी थी, आपको छोड़ना है आपकी मर्जी। इनके पीछे आईएसआई है, इनके पीछे पन्नू है जो रोज तिरंगे झंडे का अपमान करता है, जो भारत को तोड़ने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग क्यों हो जाती है? दस्तार सुंदर पहनी और पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई और वोट इनको किसी ने डालना नहीं। मुझे बम्बों गोलियों से दर्द बड़ा होता है। इतने 14 बार हमले हुए, इतने इतने बड़े बम चलने, इन बम्बों से बचना को खाला जी का वाड़ा नहीं है। फांसी का फैसला सुबह होना था, रात को फांसी रुकवा दी इसकी। जिंदगी का तमाशा, मैं तो एक किताब हूँ, मैं तो तमाशा देख रहा हूँ। 3-4 डायरेक्टर जनरल पुलिस जिन्होंने मुझे खुद कहा कि भुल्लर को छोड़। डायरेक्टर जनरल पुलिस, मैं कहाँ से सेफ हूँ बताओ? सिर्फ अच्छे पद पाने के लिए, सिर्फ चीफ मिनिस्टर को खुश करने के लिए। 1993 के बम धमाके के दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की एक लगातार मांग चल रही है कि उन्हें जो है समय से पहले रिहा किया जाए, लेकिन दिल्ली में सेंटेंस बोर्ड जो रिव्यू बोर्ड है उसने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र पाल भुल्लर को समय से पहले रिहाई दी जाए। हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब हैं। एमएस बिट्टा साहब की जानकारी के मोहताज नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बता दें कि चाहे 92 में इन्होंने अपना पैर खोया हो या उसी 1993 में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें बाल बाल बचे थे, वो इस दर्द को जानते हैं और इस मामले में वो कई बार चिट्ठी भी लिख चुके हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो अभी भुल्लर की रिहाई को लेकर के जो सेंटेंस बोर्ड ने, रिव्यू बोर्ड ने जो एक तरह से फैसला लिया है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखो जी, फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। मैंने जो अपनी लेटर उनको दी थी, मैं ना किसी को मिला हूँ, ना सीएम को मिला हूँ, सीएम साहब को मिला हूँ। हाँ, मैं गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़रूर मिला था काफ़ी देर पहले, और मैंने एक ही चिट्ठी लिखी थी। केजरीवाल के टाइम पे भी चिट्ठी लिखी थी, आपको छोड़ना है आपकी मर्जी। पर छोड़ने से पहले एक मैं ज़रूर आपको जो चिट्ठी में लिखा था कह दिया था, इसकी जांच कराइए, बाहर से कहाँ से फंडिंग आ रही है। एक वकील को 25-25 लाख, कपिल सिब्बल जैसे लोगों को 20-20 लाख या 15 लाख जो भी देने में कहाँ से फीस आ रही है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। कौन इनकी मदद कर रहा है? इनके पीछे आईएसआई है, इनके पीछे पन्नू है जो रोज़ तिरंगे झंडे का अपमान करता है, जो भारत को तोड़ने की कोशिश करता है। कौन सी साजिशें हैं? पहले 2 टेररिस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह छुड़वा के ले गया जयपुर जेल से। एक का नाम था देवेंद्र सिंह, एक लाहौरिया, एक का नाम था अपना हरनेक सिंह बप, और एक लड़की थी। अब इसको पहले फांसी से बचा दिया, शीला डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने फांसी से बचा दिया। कोई जो मेंटली अपसेट नहीं है, डॉक्टरों से मिलके साजिश करके सरकार ने करवा दिया, और उस वक्त की दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसके लिए शीला डिस्ट्रिक्ट के साथ अच्छा था, उनसे करवा दिया। कपिल सिब्बल पेश हुए, कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर बना। फिर उसके बाद इसको फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा के वक्त कौन से बड़े वकील ने किसको फ़ोन किया जो बाद में कहीं गवर्नर बना? फांसी का फैसला सुबह होना था, रात को फांसी रुकवा दी इसकी। उसमें आम पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि फांसी को माफ़ कर दिया जाए। और फिर उसके बाद आम पार्टी ने इसको, पंजाब में इलेक्शन थी, इनको पंजाब में भेज दिया कि हमने भुल्लर को पंजाब में भेज दिया दिल्ली से। अब पंजाब में जेल गया भी नहीं, अकाली गवर्नमेंट थी, उन्होंने जेल में जाने नहीं दिया। तुरंत इसको एयर कंडीशन कमरा हॉस्पिटल में दे दिया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। टीवी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। हज़ारों बार पैरोल पे जा चुका है। अब देखो कितनी बड़ी साजिश है हमारे देश के अंदर। बाहर के देश के लोग आईएसआई किस तरीके से प्लांटेड धर्म के ठेकेदारों को, पॉलिटिशियनों को और बड़े बड़े एडवोकेट को किस तरीके से सेट करते हैं, कैसी राजनीति करते हैं। मैं लड़ने वाला, बम खाने वाला, 70 लोग आज तक मेरे साथ अमृतसर दिल्ली में जा चुके, 14 बार हमले सहने वाला मैं हार गया राजनीतिक आतंकवाद से, ये जीत गए। सारे कहते जी उसको छोड़ दो, एक भी मेरे साथ खड़ा नहीं। आपको क्या लगता है जैसे कि ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग क्यों हो जाती है? जो जिस तरह की आपने बिल्कुल सही कहा। दस्तार सुंदर पहनी और पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, और वोट इनको किसी ने डालना नहीं, वोट अपनी मर्जी से डालना है। ना दिल्ली वालों को पता है भुल्लर कौन है। दिल्ली में सिख समाज जहाँ रहता है, जरा रजौरी गार्डन जाके पूछो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, अगर कोई आपको कह रहे मैं उसको जानता हूँ मुझे पकड़ लेना,
पंजाब में गांव में जाके कह रहे हो आप देवेंद्र पाल भुल्लर को जानते ना। ये सिर्फ टोटल ब्लैकमेलिंग, बाहर से फंडिंग आके किस किस संस्था को दी जा रही है। लेकिन इसमें ये भी देखा गया, पिछले दिनों अभी मैं देख रहा था, आरपी सिंह है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी और उन्होंने भी ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी गए थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सब वो तस्वीरें फोटोएं देखें, ये दिल्ली ब्लास्ट की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये देखो मेरे जवान जख्मी, ये देखो मुझे मेरे जवान उठा के मौत का कफन बांध के लेके जा रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे एक सवाल, आपने इतने सवाल पूछे, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। मैं पहले सरदार हूँ या भारतीय, मैं आपसे, आप मुझे जवाब, आप मुझे सरदार मानते हैं या भारतीय? पहले जाहिर तौर पे जो इस देश में पैदा हुआ वो उस देश का नागरिक है, पहले वो अब भारतीय है। नागरिक नहीं, भारतीय, मैं भारतीय हूँ या सरदार? में आपसे, आप मुझे किस रूप में मानते हैं? पहले भारतीय देखूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिर कौम मजहब कैसे आ गए? देश तो हमारे गुरुओं का है, देश तो गुरु नानक देव जी महाराज का है, देश तो गुरु गोविंद सिंह महाराज का है, जिनका स्थान पटना साहब था, जन्म स्थान, आखिरी स्थान नंदेड़ साहब था। देश तो गुरु तेग बहादुर की हिंद की चादर, चांदनी चौक। इसको क्या कहोगे? ब्लैकमेलिंग, वोट बैंक, सिर पे दस्तार, छोड़ दो वोट पड़ेगा। अरे उस भुल्लर का पता ही नहीं किसी को काहे का वोट पड़ेगा भैया। कोई ना कोई पीछे साजिश है, को फंडिंग दे रहा है किसी को। आपको कष्ट होता है क्योंकि आपने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी, जो लोग देश के लिए कुर्बानी दी उनके परिवारों के लिए भी आप जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जब एक अपराधी होता है उसके लिए होता है और आपके लिए, आप कह रहे हैं कि आपको वकील करने में जो है परेशानी होती है। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं 5-6 लाख अपने खून पसीने की कमाई से दे देता हूँ। अब मैं, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं इसी केस पे लड़ूँ या पूरा देश घूमूँ? पूरे देश में लोग बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, धार्मिक फंक्शन, मैं कामों पे जाता हूँ। अब मैं आपसे एक ही सवाल का, मैं हर चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ कि इतने इतने वकील खड़े होने और सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ खड़ी होनी और मैं उसमें अकेला, मुझे देखो, मुझे बम्बों गोलियों से दर्द बड़ा होता है। इतने 14 बार हमले हुए, इतने इतने बड़े बम चलने, इन बम्बों से बचना को खाला जी का वाड़ा नहीं है ना। पर मुझे जब भारत का नाम आता है मुझे दर्द नहीं होती, मुझे दर्द फूलों की तरह होती है। मुझे दर्द जब होता है जब हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन, धर्म के ठेकेदार जैसे ऐसे बम ब्लास्ट करने वालों को, ये देखो सिर पता कहाँ से उठा के लाए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से ऐसे कई सिर उठा के लाए थे। जब ऐसी चीज़ें होती है ना, फिर मैं चाहता था, मैं ये सोचता हूँ यार इनके साथ बम्बों गोलियों से तो भी दुनिया से चले जाता, मर जाता, तो मुझे दुख देखना ना पड़ता। पर नहीं, मेरा भगवान मुझे आवाज़ देता है, मर जाता तुम्हें श्रद्धांजलि दे देते, जो तुम्हें मारना चाहते थे वो भी दिखावा कर जाते, तुम्हें श्रद्धांजलि दे देते। अब तू बच गया, कहते मरता नहीं, पर तुम देख के आना, देख के ऊपर आना जिंदगी का तमाशा। मैं तो एक किताब हूँ, मैं तो तमाशा देख रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। और हिंदुस्तान के पॉलिटिशियनों के चेहरे, ब्यूरोक्रेट के चेहरे, और आप हैरान होंगे, डायरेक्टर जनरल पुलिस तक कई ऐसे ऑफिसर थे, 3-4 डायरेक्टर जनरल पुलिस, जिन्होंने मुझे खुद कहा कि भुल्लर को छोड़ दो। डायरेक्टर जनरल पुलिस, मैं कहाँ से सेफ हूँ बताओ? सिर्फ अच्छे पद पाने के लिए, सिर्फ चीफ मिनिस्टर को खुश करने के लिए। अब कई चीज़ें ऐसी है, मेरी आदत नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे मेरे साथ ऐसा हुआ था, फलाना नाम था, ना, छोड़ दो, क्यों किसी को बुरा कहना। ठीक, चलिए बिट्टा साहब, थैंक यू बातचीत करने के लिए, और हमारी दुआ है कि आप और ज़्यादा जिएं, क्योंकि आप एक नज़ीर हैं और देश के लिए एक, कहा जाए कि सबक की तरह भी हैं। पॉलिटिक्स होती रहेगी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।